नया बजट कल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी से सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए तो इन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, ये योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इन पर कम काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। क्या बदलाव हुआ है? न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया। असर क्या होगा? पहले 30% की अधिकतम दर 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर लागू होती थी, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर दी गई। इससे मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग को कर में बचत होगी। क्या बदलाव हुआ? कुछ भुगतानों पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाया गया। रेंट से होने वाले इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी। रेंट से होने वाले इनकम पर टीडीएस की समीक्षा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख हो गई। बैंक एफडी से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की सीमा 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गई। इससे कम आय वाले व्यक्तियों पर टीडीएस का बोझ कम होगा और नकदी प्रवाह में सुधार होगा। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की लिमिट अब 7 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई। मगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो, टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस से हटने से छात्रों और उनके परिवार दोनों को फायदा होगा। पहले 7 लाख से ज्यादा की राशि पर 0.5% से 5% तक टीसीएस कटता है। इससे ट्रांसफरिंग प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक बन जाती थी। वहीं अब दूसरे छोर पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच जाएगी।